अस्सलाम वालेकुम, मैं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आज की जो वीडियो में जो नुस्खा बताने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छा है। इसमें जो है बच्चों के कान में जब खारिश होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कान में जब उंगलियां डालकर खारिश करते हैं तो कान में ज़ख्म भी कर लेते हैं। तो इनकी वजह यह है कि खारिश क्यों होती है, नज़ले ज़ुकाम की वजह से इनके कान बंद होना शुरू हो जाते हैं और बच्चों के कानों में खारिश शुरू हो जाती है और माएँ हर तरह की चीज़ें डालती हैं मगर उनको फ़ायदा नहीं होता। आज मैं नुस्खा बताऊँगी, इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला बच्चे की जो कान में खारिश हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी, उनका नज़ला ज़ुकाम भी ठीक होगा। सर्दी गर्मी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसको बताने से पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। नए आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें जो मैंने बताने से पहले मैंने ये भी कहा था कि जो भी मेरे नाज़रीन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, देखने के बाद आपने जो है ज़रूर लोगों को बताना है ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसमें आपने जो है अलसी का इस्तेमाल करना है और आपने शहद का भी इस्तेमाल करना है। इसमें शहद आपका खालिश होना चाहिए जो कि जमता नहीं है। उसके बाद आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है, जो कि मीठा सोडा आपके घर में मौजूद है किचन में, ये भी आपने इस्तेमाल करना है। इनकी क्वांटिटी मैं बताऊंगी आपको। इसमें आपने कितनी चीज़ें लेनी है और किस तरह आपने इस चीज़ों का दवाई का आपने तैयार करना है, अपने घर के अंदर दवाई का इस्तेमाल भी करना है। इसमें जो है आपने क्या करना है, अलसी को आपने भून लेना है। अलसी को भून कर आपने पाउडर बना लेना है। 50 ग्राम अगर आप अलसी लाते हैं तो इसको भून लें तवे पर, कोई चीज़ इसमें नहीं डालनी, खाली आपने तवे पर भून लेना अच्छे तरीके से। बहुत मज़े की करारी सी बन जाएगी और इसको जो है आपने इसका पाउडर बना लेना है। और इसमें जो है आपने जैसे ही ये आप भूनना शुरू करेंगे तो इसको जलाना नहीं है आपने, ना काला करना है। अच्छे तरीके से आपको इसको जैसे ही आप तवा गर्म करके डालना है और उतार लेना है। इतना आपने अमल का, जिस तरह हम सफ़ेद ज़ीरा भूनते हैं अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आपने अलसी को भी भून लेना है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा काली कर लेते हैं तो इसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो इसको आपने जलाना नहीं है और अपने तवे पर डालते ही उतार लेना है। उसके बाद आपने मीठे सोडे का भी आपने मैं क्वांटिटी बता देती हूँ। मीठा सोडा भी आपने बहुत कम लेना है, 1 चुटकी के बराबर आपने मीठा सोडा लेना। अलसी का पाउडर जो बनाया वो भी आपने 1 चुटकी ले लेनी है और मीठा सोडा अगर आप 1 चुटकी से कम भी ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जो है मीठा सोडा जाएगा और उसके बाद आपने शहद 1 चम्मच ले लेना है। इसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह मिला लेना है दोनों का। ये तो मीठा सोडा तो पाउडर बना हुआ होगा और अलसी का आपने पाउडर बना लेना अच्छी तरह। जब पाउडर बन जाए तो आपने 1 चम्मच शहद के अंदर इसको मिक्स करके बच्चे को छुटाना है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बच्चे के कान की खारिश ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही आजमूदा, बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा रहा। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों की परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बार बार उनके कानों में खुश्की और खारिश नहीं होएगी। तो ये इस्तेमाल कीजिएगा और फीडबैक में बताना कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा। ये छोटे बच्चों के लिए भी है, थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी है, इनको खिला दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला उनकी अंदरूनी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही बाजी परियों को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।